हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द ओपन विंडो का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करेंगे। द ओपन विंडो बाय हेक्टर ह्यूग मोनरो, ये हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है पूरा, और आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिलेगा। एटलीस्ट आप समरी ज़रूर इसका पढ़ लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आपको चैप्टर भी पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि अगर आप चैप्टर नहीं समझेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाएंगे। तो वैसे मैं आपके लिए समरी भी रेडी कर दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ समरी का भी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। वाई हैड मिस्टर नटल कम डाउन टू द रूरल रिट्रीट? रूरल रिट्रीट का मतलब वो रूरल जगह में गए थे मिस्टर नटल, ठीक है। विलेज एरिया में गए थे, कंट्री साइड में गए थे, तो उसको ही रूरल रिट्रीट कहा जा रहा है। क्यों गए थे? मिस्टर नटल वॉज सफरिंग फ्रॉम सम नर्व एलिमेंट। हिज डॉक्टर हैड advised him to stay away from city life. That's why he had come to the rural retreat to relax in peace. वो रिलैक्स करने के लिए रूरल रिट्रीट में विलेजेस में गया था, क्योंकि वो नर्व एलिमेंट के प्रॉब्लम से, ठीक है, नर्व के प्रॉब्लम से वो ग्रस्त था और डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया था कि आराम करने के लिए। वॉट हेल्प डिड हिज सिस्टर एक्सटेंड टू हिम? उसकी सिस्टर ने, नटल के सिस्टर ने क्या उसको हेल्प किया? फ्रैम्पटन नटल सिस्टर हैड स्टेड इन अ विलेज 4 years अगो एंड शी हैड नोन मैनी पीपल देयर। 4 साल तक उन्होंने, उसकी बहन ने विलेज में अपना समय बिताया था, विलेज में रही थी वो, इसलिए सो शी हैड गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द टू पीपल लिविंग देयर। तो वो वहाँ रही थी और जितने लोगों को वो वहाँ पे पहचानती थी, जानती थी, जान पहचान था, उनका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मिस्टर नटल को दिया। शी थॉट दैट दे वुड हेल्प हिम इन हिज नीड। उसे लगा कि मिस्टर नटल वहाँ पे जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, तो हो सकता है मेरे जो पहचान के लोग हैं गांव में, वो लोग ज़रूरत पड़े तो नटल की हेल्प कर पाए, इसलिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया नटल के हाथों में गांव जाने से पहले। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वीरा, व्हाट ट्रेजिडी हैड बीफॉलन मिसेस सैपल्टन 3 years अगो? अकॉर्डिंग टू वीरा, क्या ट्रेजिडी घटा था मिसेस सैपल्टन के लाइफ में 3 साल पहले? अकॉर्डिंग टू वीरा, द हस्बैंड ऑफ मिसेस सैपल्टन एंड two brothers had gone off for shooting snipes. They were caught in a bog there. Their bodies were never recovered. वो लोग शिकार खेलने गए थे, शिकार करने गए थे और वो लोग वापस नहीं आए। तो ऐसा ट्रेजिडी मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड के साथ हुआ और मिसेस सैपल्टन के लाइफ में घटा था। वीरा के अकॉर्डिंग, वीरा ने ऐसा बताया था मिस्टर नटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड मिसेस सैपल्टन ऑफर फॉर द ओपन विंडो व्हेन शी मेट मिस्टर नटल? जब मिसेस सैपल्टन नीचे आई और नटल से मिली तो उस टाइम में जो खुला खिड़की था, ओपन विंडो था, उसके बारे में मिसेस सैपल्टन ने क्या कहा? मिसेस सैपल्टन said that her husband and two brothers had gone out for shooting snipes. They would be coming back home. They always come home directly through that window. That is why she always kept the window open. तो उस मिसेस एपल्टन ने बताया कि मेरे पति और उनके भाई जो है वो शिकार पर जाते हैं और डायरेक्टली इसी विंडो से ही अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे विंडो खोल करके रखना पड़ता है। आप लोग अगर स्टोरी देखें, स्टोरीज का वीडियो सुने होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो आप लोगों को स्टोरी पता होगा और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग स्टोरी को ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एटलीस्ट आपको तो समरी जानना ही होगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सबको हेल्प हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टॉपिक डिड मिस्टर नटल्स कन्वर्सेशन सेंटर ऑन? मिस्टर नटल का जो कन्वर्सेशन था वो किस चीज़ पे केंद्रित था, किस चीज़ पे वो घूम रहा था? तो मिस्टर नटल्स कन्वर्सेशन वॉज मेनली सेंटर्ड ऑन हिज इलनेस एंड
द एडवाइसेस गिवन टू हिम बाय हिज डॉक्टर, ही वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट हिज इलनेस। मतलब क्वेश्चन पूछा कि नटल का जो बातचीत था वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा था। तो नटल का जो कन्वर्सेशन था, बातचीत था, वो सिर्फ अपने बीमारी और डॉक्टर के दिए गए एडवाइस के ऊपर ही उसका दिमाग घूम रहा था। वो वही सब बात बार बार कर रहा था कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ये कहा है। ठीक है। वॉट डिड मिस्टर नटल सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो? वॉट डू यू थिंक ही फेल्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट? इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है, आंसर भी मैंने दो पार्ट में किया, आपको भी ऐसे ही आंसर दो पार्ट में लिखना है, पैरा चेंज करके। मिस्टर नटल सॉ three persons and a dog walking across the lawn towards the window. They all carried guns, and one of them had a white coat hung over his shoulders. नेक्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से शुरू होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसेस सैपल्टन हस्बैंड, मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड एंड हीज टू brothers by Veera matched with the sight outside the open window। यहाँ पे कहता है कि वीरा ने जैसा एक्सप्लेन किया था, मिसेस सैपल्टन का हस्बैंड और उनके भाई लोग जैसे कंधे में बंदूक लेकर के आते हैं, कोट है, तो वैसा ही उसने ओपन विंडो से देखा और देख करके मिस्टर नटल डर गया, क्योंकि उसको लगा अरे वीरा ने तो सही कहा था। दिस स्केयर्ड मिस्टर नटल एंड ही क्विकली लेफ्ट दैट प्लेस, और वो तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए। अब A3 है जिसमें लाइंस दिया हुआ है बुक से उठा करके। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये लाइन किसने कहा, किससे कहा, ये कैसे पता चलेगा? आपको बुक पढ़ना होगा। ठीक है, एटलीस्ट वो वीडियो देखना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। ये किसने कहा? हु इज़ द स्पीकर हेयर? वीरा, मिसेस सैपल्टन्स नीस, द स्पीकर हेयर। यहाँ पे वीरा ने ये लाइंस कहा। ठीक है, कि आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। नेक्स्ट है whom इज द स्पीकर एड्रेसिंग, स्पीकर किसको एड्रेस कर रहे हैं? हु इज बीइंग रेफर्ड टू हेयर, और किसके बारे में बात किया जा रहा है? वीरा इज एड्रेसिंग मिस्टर नटल हु हैज़ कम टू मीट मिसेस सैपल्टन। शी इज रेफरिंग टू हर आंट्स हस्बैंड एंड हर टू यंग ब्रदर्स who had been out for hunting. When is this statement made? Veera made this statement while Mr. Nuttall and she were waiting for Mrs. Sappleton to meet Mr. Nuttall। जब वो लोग वेट कर रहे थे, मिसेस सैपल्टन का वेट कर रहे थे, तब ये स्टेटमेंट किया गया, तब ये सब बातें हुई। नेक्स्ट लाइन जो है, वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। हु मेक्स दिस स्टेटमेंट एंड टू whom? ये कौन कहा, किससे कहा? मिसेस सैपल्टन सेज दिस टू मिस्टर सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन ने मिस्टर सैपल्टन को ये कहा। ये कब हुआ था? ये जो स्टोरी का एंड हो रहा था उस टाइम पे ये बात हुआ था, जब मिस्टर नटल भाग खड़े हुए थे। उस टाइम पे मिसेस सैपल्टन ने कहा कि जरूर उस ऐसा लगा कि जरूर उसने कुछ भूत देख लिया हो, ऐसा भाग खड़ा हुआ वो। तो ये कहा मिसेस सैपल्टन ने मिस्टर सैपल्टन से। सैपल्टन ने क्वेश्चन पूछा था मिसेस सैपल्टन से, अपनी वाइफ से, कि ये आदमी हम लोगों को देख करके भाग क्यों गया। ठीक है, वाई डज द स्पीकर से दिस? एज सुन एज मिस्टर नटल सॉ मिस्टर सैपल्टन एंड हिज ब्रदर्स कमिंग, he grabbed his stick and rushed out of the house. He was so scared as if he had been frightened by ghost. Who is he? Had he really seen a ghost? He, here is Mr. Nuttall. No, he had not really seen a ghost because Mr. Sappleton and his brothers were alive. क्योंकि मिस्टर सैपल्टन और उसके भाई लोग तो जिंदा थे, तो उसने भूत नहीं देखा था। ये सब कुछ कहानी जो है ये फैब्रिकेटेड किया गया था वीरा के द्वारा। वीरा ने एक कहानी बनाया था, ठीक है, खुद के मस्ती के लिए मिस्टर नटल को ये सब कहानी सुनाया कि उसके हस्बैंड जो है वो मिसेस एपल्टन के हस्बैंड जो है वो मर चुके हैं। नंबर 3 में है इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व। हु इज़ द स्पीकर हेयर? वीरा।
मिसेस सैपल्टन्स नीस इज द स्पीकर हेयर, यहाँ पे वीरा स्पीकर है. Whom is the speaker speaking to and about whom? The speaker is speaking to Mrs. and Mr. Sapleton about Mr. Nuttall. Why does the speaker say this? Here, Vera was trying to justify Mr. Nuttall's reaction and on seeing Mr. Sapleton, the young boys and especially the spaniel. She fabricated a story and told her aunt and the others that Mr. Nuttall had once been chased by a pack of dogs and he had to spend the night in a grave. This had developed in him a fear of dogs. जब नटल भाग खड़े हुए थे तो मिसेज ने सैपल्टन के हस्बैंड ने भी पूछा कि ये क्यों ऐसा करके भाग गया. ठीक है, और मिसेस सैपल्टन और उनके भाई लोग भी सबको ये बात कर रहे थे. तो उस टाइम पे वीरा ने फटाक से एक कहानी बना दिया उस रिएक्शन को मैच करने के लिए, नटल का रिएक्शन को मैच कराने के लिए कि नटल जो है वो कुत्ते को देख करके बहुत डरता था. वो एक बार ग्रेव में भी छुपा था, कब्रिस्तान में, कब्र के अंदर में. तो वीरा ने एक और कहानी बना दिया अपने पुराने झूठ को छुपाने के लिए. What does this tell us about the speaker? स्पीकर के बारे में हमें क्या पता चलता है यहाँ पे? तो स्पीकर है वीरा. This tells us that Veera is very good at concocting stories and having fun at others' expense. She seems to be a habitual liar. वो habitual झूठी लगती थी क्योंकि बात बात पे वो बात बनाना जानती थी, कहानी बना देती थी और झूठ को छुपाने के लिए फिर एक और नया झूठ बोलती थी. थिंक एंड आंसर कर रहे हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, वो लास्ट में हम लोग करेंगे. सॉरी, थिंक एंड आंसर का ही एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हुआ है जो लास्ट में है. आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो पे, आप बने रहिए. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मिसेस सैपल्टन्स नीस वीरा आस्क्ड मिस्टर नटल? व्हाई डू यू थिंक दैट शी आस्क्ड हिम दैट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या क्या था आप लोगों को याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो. The first question that Veera asked Nuttall was, "Do you know any people around here?" क्या आप यहाँ पे किसी को जानते हैं? She asked this question to make sure how much knowledge Mr. Nuttall had about the people over there, so that she could fabricate a story of her own. वीरा इतना चालाक थी कि उसने पहले ही पता कर लिया क्वेश्चन पूछ करके कि क्या आप यहाँ पे किसी को जानते हैं, नटल को. नटल ने कहा सीधा साधे कि वो तो सीधे से अपना जवाब दे दिया कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता. फिर वीरा को मौका मिल गया, चलो नटल को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है तो मैं एक कहानी बनाती हूँ, इसको बेवकूफ़ बनाती हूँ, मज़ा आएगा. तो उसने एक कहानी फैब्रिकेट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? स्टोरी किस चीज़ पे है? इज़ इट अबाउट द विंडो that was open or Veera's uncanny ability to fabricate stories? क्या ये उस विंडो के बारे में कहानी था या फिर वीरा का जो आदत था कहानी बनाने का उसके ऊपर ये स्टोरी था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. वीविंग हर टॉल टेल अराउंड द ओपन विंडो, वीरा फैब्रिकेट्स ट्रेजिक रीजन फॉर द विंडोज स्टेट. विंडो खुला हुआ था, इस खुला हुआ स्टेट के बारे में वीरा ने एक कहानी गढ़ दिया खुद से ही. इन अ फॉल्टरिंगली ह्यूमन वॉइस, ठीक है. वीरा सेज दैट हर अंकल एंड टू ब्रदर्स वेंट आउट थ्रू दैट सेम विंडो 3 years ago, but they never came back. Yes, it was Veera's uncanny ability to fabricate stories. She was very good at fabricating stories and she seems to be a habitual liar. She fabricated a fake story again at the end of the story to hide her previous lie when Mr. Nuttall ran away. तो वो लास्ट में भी कहानी के एक झूठ बोली थी, ठीक है, वो आप लोगों को पता चल गया होगा स्टोरी से. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, शायद 3 नंबर का क्वेश्चन, वो लास्ट में मैंने बता दिया है. तो अभी वैल्यूएट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ फैब्रिकेटिंग स्टोरीज टू ऐड मर्थ टू देयर अदरवाइज बोरिंग लाइफ.
बोरिंग लाइफ को दूर करने के लिए बहुत लोगों का आदत होता है कि झूठा कहानी बनाना, झूठ बोलना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग एंड वर्स्ट हैबिट। मेरे हिसाब से तो ये बहुत गंदा हैबिट है, बहुत ख़राब है और बहुत गलत भी है। दिस विल ऑलवेज प्रोवाइड डेंजरस रिजल्ट। ये हमेशा डेंजरस रिजल्ट देता है। एवरी वन इज़ ऑफ डिफरेंट मेंटालिटी, सम आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर वीक बाई मेंटालिटी। हर एक लोग, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप किसी से बहुत ज़्यादा मजाक करेंगे तो वो कभी बर्दाश्त करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी उनको झटका भी लगता है, कभी कभी तो उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है अगर कोई गंदा मजाक करता है, कोई बुरा मजाक करता है तो। वीक पीपल समटाइम्स सफर्स मेंटल और नर्वस ब्रेकडाउन और इवन हार्ट अटैक्स ड्यू टू सच फेक स्टोरीज। किसी को झूठा कहानी सुनाने के वजह से उसका तबीयत बिगड़ सकता है। As like Mr. Nuttall, who was suffering from nervous disorder, and he came to relax, and he came to relax in the countryside. But instead of getting relaxed, he was frightened and ran away. He might got excess of load on his nerves due to Vira's habit of making fake stories. तो जिस तरह से मिस्टर नटल के साथ किया गया, तो मिस्टर नटल वहाँ पे रिलैक्स करने गए थे। मिस्टर नटल एक बीमार व्यक्ति थे और वीरा का जो ये मजाक था वो उन पे भारी पड़ा, क्योंकि उनके नर्व के ऊपर, मेंटल स्टेटस के ऊपर बहुत ज़ोर पड़ा होगा। वो भाग खड़े हुए, वो घबरा गए, उनका जो डिजीज़ था, उनका जो बीमारी था वो और बढ़ गया होगा वीरा के झूठ बोलने के आदत के कारण। इसीलिए हम लोगों को ये झूठा फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरी नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और ये क्वेश्चन मिस हो गया था जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है ये क्वेश्चन। और ये लाइन जो है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, ये पूरा स्टोरी का जो एक रिजल्ट जैसा लाइन है, इस लाइन से पूरा स्टोरी का रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है। ये लाइन आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, समरी आए कुछ लिखने के लिए एग्जाम में, तो ये लाइन ज़रूर मेंशन कीजिए। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। किसका स्पेशलिटी? वीरा का स्पेशलिटी। और यहाँ पे रोमांस का मतलब है कि एक्साइटमेंट क्रिएट करना। रोमांस का मतलब झूठ बोलना और स्टोरी को फैब्रिकेट करना, लोगों को ऐसा माने डाइवर्ट कर देना। जस्टिफाई दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट द नीस, और नीस का नाम क्या था? वीरा। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। इट मीन्स दैट वीरा कैन मेक अप अ गुड स्टोरी इन अ मोमेंट और very quickly. According to the author, it means that Veera was adept in making up extravagant stories full of mysterious events. तो इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग इसके बाद ग्रामर पार्ट भी करेंगे। कुछ वर्ड्स यहाँ पे है जिसका मीनिंग मैंने लिख दिया है। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडिंग टू मच, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन जब होता है, एक्स्ट्रावेगेंट का दो मीनिंग होता है, एक स्पेंडिंग टू मच होता है, पैसा बहुत खर्च करना, और एक एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन जो यहाँ पे बोला गया है उसको, वीरा को, मतलब यूज इज मोर ऑफ समथिंग देन इज रीजनेबल। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलना, इसको भी एक्स्ट्रावेगेंट ही बोलते हैं। अनकैनी, वेरी स्ट्रेंज। कॉन्कॉक्टिंग, टू मेक समथिंग अनयूजुअल बाय मिक्सिंग डिफरेंट थिंग्स, टू मेक अप और invert something। creepy, that makes you feel nervous or frightened, जो आपको डरा दे उस फीलिंग को creepy बोलते हैं। fabricate, to invent something false in order to deceive people, लोगों को भटकाने के लिए, धोखा देने के लिए स्टोरी को फैब्रिकेट करना, स्टोरी को बनाना, कहानी बनाना अपने से, उसको फैब्रिकेट बोलते हैं। और फैब्रिकेट का टेक्निकल मीनिंग है कोई भी चीज़ का बनाना, कोई गुड्स का। टू मेक और प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम वेरियस मटेरियल, तो यहाँ पे ये फैब्रिकेट यूज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एडेप्ट का एक मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट मीन्स दैट वीरा वॉज एडेप्ट इन मेकिंग अप एक्स्ट्रावेगेंट स्टोरीज। मतलब एडेप्ट का मतलब होता है बहुत ही निपुण, बहुत तेज़, ठीक है, बहुत स्मार्ट। माने कहानी बनाने में वो बहुत स्मार्ट थी, ऐसा। कहानी बनाने में वो बहुत तेज़ थी, ठीक है, मतलब एक्सपर्ट थी। एडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट, कहानी बनाने में वो।
ठीक है, तो ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग करेंगे ग्रामर पार्ट। थैंक यू।